क्या कोई चीन को बेनकाब करना भी चाहता है? सोचें, जब जो बाइडेन आए नहीं थे और उनकी टीम ने चार्ज लेना शुरू कर दिया था, जब वो चुनाव जीत चुके थे, तब उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज से, ईयू से बोला था कि आप चीन के साथ धंधा ना करें। चीन ने दाम कम कर दिए और उनके साथ एक बहुत बड़ी बिजनेस डील साइन कर ली, और ये तब जब कोरोना अपने पीक पर चल रहा था। हमने आपको बताया कि कैसे वुहान की टॉप सीक्रेट फाइल खोलने की कोशिश शुरू हो गई, जो बता सकती है कि चीन ने अपने फायदे के लिए कोरोना फैलाने की कितनी बड़ी साजिश रची। हमने आपको यह भी बताया कि कोरोना फैलाने वाले चीन ने कोरोना कंट्रोल की तैयारी भी कैसे कर ली थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि उसने कोरोना फैलाकर कैसे विस्तारवाद का जाल भी फैला रखा है। ये फिक्र है पड़ोसी देश श्रीलंका की, जो धीरे धीरे चीन का उपनिवेश बनता दिख रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह के बाद श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट सिटी को भी 99 साल के लिए चीन के हवाले कर दिया। भारत से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर श्रीलंका की एक कॉलोनी भारत के खिलाफ ड्रैगन की कितनी बड़ी साजिश है, आप खुद देखें। जिनपिंग की चाल, ड्रैगन का मकड़जाल। श्रीलंका में चीन की एक और कॉलोनी बीजिंग के कर्ज तले श्रीलंका किस कदर दबता जा रहा है, उसका सबसे नया प्रमाण है। कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर दूरी पर यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बन रही पोर्ट सिटी, जिसका निर्माण चीन की एक कंपनी कर रही है। दरअसल बीते 20 मई को श्रीलंका सरकार ने भारी विरोध के बीच इकोनॉमिक कमीशन बिल सदन में पास किया और 24 मई को श्रीलंका पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका एक चीनी कंपनी को दे दिया। बताया जा रहा है कि कोलंबो में पोर्ट सिटी 69 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाई जाएगी। अब जानिए कि श्रीलंका में इस बिल का विरोध क्यों हुआ। दरअसल इस बिल में कई ऐसी बातें और शर्तें हैं जो श्रीलंका को चीन का भावी उपनिवेश या फिर गुलाम बनाने वाली थी। लिहाजा विपक्ष ने इसका विरोध किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने वाली 24 याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बिल में संशोधन करने और जनमत संग्रह करने का सुझाव दिया है। लेकिन तमाम विरोध के बावजूद श्रीलंका सरकार ने इकोनॉमिक कमीशन बिल को पास कर दिया और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने पिछले हफ्ते संसद में ही कहा था कि कोलंबो पोर्ट सिटी से 5 साल में 2 लाख जॉब्स श्रीलंकाई नौजवानों को मिलेंगे। इससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और फायदा हमारे देश को होगा। कोलंबो पोर्ट सिटी के डायरेक्टर यामुन जयरत्ने ने कहा कि ये साउथ एशिया का फाइनेंशियल हब बनेगा। श्रीलंका भी दुबई और हांगकांग की तरह बेहतरीन और मैच्योर सर्विस दे सकेगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तो चीन के कर्ज के बोझ तले श्रीलंका दबा हुआ है और दूसरा बीजिंग ने कोलंबो का ब्रेन वॉश भी कर दिया। इसीलिए श्रीलंका की सरकार चीनी कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति और महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। दोनों सगे भाई हैं और देश में इस वक्त इनकी ही पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। और इन्हीं के सामने चीन ने लालच का जाल फेंका और राजपक्षे सरकार फंस गई। चीन ने कहा कि वो कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ बनाएगा। यहाँ हर देश की करेंसी में बिजनेस किया जा सकेगा। नतीजा ये हुआ कि पोर्ट सिटी के कंस्ट्रक्शन का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि चीन ने कर्ज की आड़ में श्रीलंका में अपना विस्तार किया है। इससे पहले हम्बनटोटा बंदरगाह को वो पहले ही 99 साल की लीज पर दे चुका है। कोलंबो पोर्ट सिटी के साथ भी 99 साल की लीज की शर्त है, यानी कर्ज के मकड़जाल में श्रीलंका उलझता चला जाएगा और जैसे हम्बनटोटा को खोया वैसे ही कोलंबो पोर्ट सिटी के साथ भी होगा। जैसे जैसे चीन ताकतवर होता जा रहा है, उसकी मिलिट्री मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे उसका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। प्रजातंत्र पनपना चाहिए। जहाँ भी कोशिश होती है प्रजातंत्र की, जब मिलिट्री का रोल आ जाता है या किसी बाहर वाले देश की हस्तक्षेप आ जाता है तो मुश्किल होती है। अब यहाँ अलग पासपोर्ट की भी बात कही सुनी जा रही है। ये सोशल मीडिया पर वायरल उस पासपोर्ट की तस्वीर है जिसे चीन का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ये पासपोर्ट श्रीलंका की पोर्ट सिटी के लिए जारी किया है। इस सिटी को पासपोर्ट में चीन का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया जा रहा है। हालांकि श्रीलंकाई सरकार या मीडिया ने अब तक अलग पासपोर्ट के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन यहाँ भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन का ये प्रोजेक्ट कन्याकुमारी से महज 290 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर टाइमिंग पर गौर करें तो चीन की ये हरकत तब शुरू हुई जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से फैली। इसी वक्त चीन ने श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट हथियाने के लिए तेज़ी से चालें चली। अप्रैल में बिल तैयार हुआ और मई में विरोध और संशोधन के बाद ये पास भी हो गया।
इसी तरह बीते साल जब अमेरिका में कोरोना की पहली लहर के दौरान रोजाना हजारों लोग मारे जा रहे थे, तभी चीन ने हांगकांग सिक्योरिटी बिल पास किया और साउथ चाइना सी में बेहद तेजी से सैन्य दबदबा बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन अमेरिका ने उसकी चाल नाकाम कर दी थी। भारत को भी अब चीन की नई चाल से निपटने के रास्ते बहुत तेजी से तलाशने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के साथ दो मोर्चों पर खतरा पहले से ही है। अब श्रीलंका के रास्ते तीसरे खतरे की भी आहट सुनाई दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।